तो दोस्तों, आज अदब व फ़नून नामे में हमारी एक बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये हैं अहमद हुसैन मुजाहिद साहब। अदब के जितने भी लोग हैं जिन्होंने कहीं शेर से जिनका वास्ता है और ज़ौक़ है, शौक़ है, तो वो यकीनन अहमद हुसैन मुजाहिद साहब से वाकिफ़ होंगे। और उनके दो मजमूए धुंध में जंगल और धुंध में लिपटा जंगल और ओख में आग, ये दो मजमूए हैं जो बहुत कमाल के हैं। जो गज़ल या जो शायरी अहमद हुसैन मुजाहिद साहब करते हैं वो उस तरह की शायरी है जो बहुत कम लोग करते हैं। कम इन मानों में शायरी तो बहुत हो रही होती है। अच्छा, इनका ताल्लुक़ जो है एबटाबाद से है और बालाकोट से है। ख़ास तौर पर बालाकोट इतना खूबसूरत जगह है। मैं 2 साल पहले गया था वहाँ। कुदरती मनाजिर हैं और झीलें हैं और बहता हुआ आ रहा है दरिया, कमाल है वो। तो वहीं से सारा शुरू होता है सिलसिला शुमाली इलाका जात का। तो अहमद हुसैन मुजाहिद साहब की जो गज़ल है और जो शायरी है वो उसमें जिद्दत भी है और जदीदियत उस तरह की नहीं है जो बेमाना हो, बहुत ही बामानी जदीदियत और ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई गज़लें, कैफ़ियत, उनका डिक्शन, उनकी इनफरादियत और क्लासिक्स के साथ जुड़ाव, और एक ऐसे शायर जो बाशऊर हैं, जिनकी नज़र जो है अपने असर पे भी है, अपने क्लासिक्स पे भी है, और उनकी ज़ात में जो एक वफूर है शायरी का, बहुत कमाल का है। अभी आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। साथ साथ जो उनका जो गुफ्तगू है, जो वो गुफ्तगू जिस तरह करते हैं, उसके अंदर जो एक वफूर है और जो उनका इल्म है और जो उनके अंदर जो एक नॉलेज है भरी हुई, और ये इनहेल की हुई नॉलेज है, ऐसी नहीं है जो कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रट कर गुफ्तगू करते हैं। तो बहुत खुशामदीद अहमद हुसैन मुजाहिद साहब, आपसे पहली ही मुलाकात है लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत अपनापन महसूस हुआ। तो बताइएगा कुछ बालाकोट के बारे में, एबटाबाद के बारे में, हज़ारा के बारे में, वहाँ का अदब का माहौल और जो तहज़ीब का माहौल है उसके बारे में क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इज़्ज़त दी और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में आपने मेरा नहीं, ये लफ्ज़ कम है। हाँ, जिसके लिए मैं आप उससे ज़्यादा के हकदार हैं, ऐसा नहीं है। अफ़ज़ाई के लिए तो मेरा ताल्लुक़ बालाकोट हज़ारा से है। ये KPK में है, वादी कागान का दरवाज़ा भी इसे कहा जाता है। और इसका एक बड़ा हवाला और भी है कि वहाँ सैयद अहमद शहीद और शाह, बिल्कुल, हम गए थे वहाँ मज़ार में। माशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनका पड़ोसी हूँ, ये मेरे बहुत बड़ा एहसास है मेरे लिए। अच्छा, और जो ज़ल्ज़ला आया था, हमें बताया गया कि सब कुछ अंदर चला गया था, लेकिन ये कब्रिस्तान जो कब्रें थी उनकी, सैयद अहमद शहीद वाली, वो उसी तरह रही। ये सही है सब बात? ज़ल्ज़ले के असल में थोड़ी मिसकंसेप्शंस भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं ज़ल्ज़ले के हवाले से। मसलन ज़ल्ज़ले की अपनी एक टारगेट्स होते हैं, वो एक लाइन होती है, ठीक है, उसमें जो चीज़ उसकी ज़द में आती है वो तबाह हो जाती है, जो इधर उधर होती है उसमें। लेकिन ये ज़ल्ज़ला थोड़ा मुख्तलिफ था, इसमें तबाही तो बहुत थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो महफूज रही। तो उनमें सैयद साहब का जो मज़ार था शाह इस्माइल शहीद का, उसका अहाता की दीवार गिरी थी, वो बाद में तामीर कर दी गई। अच्छा। और सैयद अहमद शहीद का मज़ार चूँकि बाज़ार में था तो वो बिल्कुल महफूज रहा। हाँ, बाज़ार के साथ ही है। जी, बिल्कुल बाज़ार में है। तो बालाकोट सियाती मकाम है, दुनिया भर से लोग अब तो बहुत कम आते हैं, पाकिस्तानी तो आते हैं, सिंध से भी, पंजाब से भी। दुनिया भर से आते थे? दुनिया भर से पहले बहुत आते थे। अब थोड़ा सा मसला। जी, पहले बहुत आते थे, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई वहाँ। मसलन एक ऑस्ट्रेलिया का नावल निगार था। अच्छा जी, उससे अचानक मुलाकात हुई। अच्छा, तो बताया मैं नावल लिखता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया का था। तो इस तरह बहुत लोग आते थे। तो लेकिन अब हालात ऐसे हैं मुल्क के आते हुए लोग घबराते हैं। मसलन हमने एक एबटाबाद में ज़ल्ज़ले के बाद एक वाहिद सिराज साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और इंसान दोस्त हैं। तो उन्होंने आयरलैंड के लोगों की मदद से वहाँ
मैं भी ट्रस्टी हूँ उसका। एक माजूरों के लिए एक सेंट्रल बहाली मरकज़ हमने कायम किया। तो उसमें आयरलैंड से कुछ लोगों ने आना था जब उसकी इफ्तिताह थी 2006 में, तो वो नहीं आ सके क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी की सिक्योरिटी सूरत थी बहुत मखदूश थी। तो अच्छा, ज़ल्ज़ला तो खैर अपनी जगह है, ज़ाहिर है उसकी तो एक ऐसी तारीख है वो ज़ाहिर है कि जिसमें उसमें मैंने बाकायदा किताब भी लिखी है। अच्छा। और मुझे अदब के हवाले से बता रहे थे कि एक स्कूल है जिसमें कि यूसुफी साहब हाँ जी बिल्कुल, ये वाइस राज साहब का स्कूल है, मॉडर्न एज पब्लिक। अच्छा, ये उन्हीं का स्कूल है, वाइस राज साहब का। तो वाइस राज साहब मतलब मुझे याद है कि यूसुफी साहब जब वहाँ गए तो उन्होंने वाइस राज साहब के हवाले से एक जुमला कहा। जुमले तो बहुत सारे कहे लेकिन मुझे एक जुमला याद रहे। और यूसुफी साहब जैसे नाबगा का जुमला हो, वाइस राज साहब बहुत बड़ी शख्सियत है। तो यूसुफी साहब ने कहा कि जब मैं पहली बार एबटाबाद आया था तो मेरी इतनी इज्जत अफजाई नहीं हुई थी जितनी इस दफ़ा हुई है। और उसकी एक ही वजह है कि जब मैं पहली बार एबटाबाद आया था तो उस वक्त अभी वाइस राज पैदा नहीं हुए थे। ये यूसुफी साहब का जुमला है, बहुत बड़ी सनद। तो एबटाबाद में कोई भी आता है, कोई बहुत से शायर, अदीब, मुसव्वर, गाने वाले, जो भी उस शहर में आता है तो उसे इज्जत देने वाला वहाँ ये वाइस राज है। ज़बरदस्त, खुद भी बहुत अच्छे शायर, और भी बहुत सारे और भी शोरा हैं वहाँ, माहौल अच्छा है, बहुत अच्छे शोरा हैं, बहुत अच्छे शोरा। और एक मज़े की बात खालिद मोइन भाई कि हज़ारा में जितने शायर हैं उनका सबका अपना अपना उस्लूब है। यानी आप जब किसी शायर को सुनेंगे तो आप दूसरे को सुनेंगे तो आप कहेंगे ये उससे मुख्तलिफ है। तीसरे को सुनेंगे तो आपको उसका अलग बड़ी बात रंग। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जब आप 20 शायरों को सुनते हैं, शेर वो बहुत अच्छा कहते हैं लेकिन लगता है जैसे एक ही गज़ल, एक ही सांचे के लोग हैं, एक ही शायर। तो हज़ारा में ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ जितने हम दोस्त हैं सारे मिल बैठते हैं, हर वक्त साथ होते हैं, लेकिन उस्लूब सबका अपना है। ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदको में भी लिखते हैं? उर्दू और कौन सी असनाफ लिखी जाती हैं ज़्यादा? हज़ारा में पश्तो भी लिखी जाती है। पश्तो बोलने वाले भी बहुत हैं। उर्दू में तो लिखा ही जाता है। फिर हिंदको और गोजरी और कोहिस्तानी, ये ऐसी ज़बानें हैं जिनमें वहाँ शायरी हो रही है। अच्छा, और मुशायरे वगैरह होते हैं? जी, मुशायरे बहुत तवातर से होते हैं और इसी वाइस राज साहब के स्कूल में होते हैं। वहाँ सारी फैसिलिटी मुयस्सर है, दोस्त आ जाते हैं। सही। तो वहाँ बस तनकीदी नशिस्तें वगैरह भी होती हैं? तनकीदी नशिस्तें अब हमने बाकायदा शुरू की। इस साल अभी 2022 में हम 2 नशिस्तें कर चुके हैं। अच्छा, तो हमने अब इस तरफ को जो की है। पहले किताबों की रुनमाई होती थी, मुशायरे होते थे, लेकिन अब आपने कहा है तनकीदी नशिस्तें भी, एग्जीबिशंस मुसव्वरी की भी होती हैं, वो भी होती हैं। बड़े अच्छे मुसव्वर पाकिस्तान, और हम तो बैठे ही निगार खाना है वसी हैदर में के पास बैठे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े मुसव्वर और इनकी बड़ी इनायात भी हैं कि हम इनकी बिल्कुल पेंटिंग्स को किताबों पे सजाते हैं, किताबों की वक़्त बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए। आप सरकारी उसमें रहे, अब महकमे में किसी में? और मैं तरक्याती बैंक में था। अच्छा, तो वहाँ से अब मैं रिटायर हो गया हूँ। अब रिटायर? जी। और अब जो बड़ा एक दिलचस्प आप काम कर रहे हैं कॉपीराइट के हवाले से, मैं तो बहुत खुश हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, पूरी दुनिया में पाई जाती है और ये पाकिस्तान में भी ये एक एक्ट के तहत ये बनाई गई है। इसमें कॉपीराइट है। अच्छा, तो उसका एक बोर्ड है। अच्छा, और जिसका मैं मेंबर हूँ KPK से। इसमें सिर्फ 4 मेंबर होते हैं, हर सूबे से 1 मेंबर होता है। अच्छा, तो ये अपनी लिहाज में आप समझ लें कि ये अदालत बहुत मुनफरिद है। और अब इसमें क्या आप मशवरा देना चाहेंगे लिखने वालों को कि अगर वो अपनी जो तहरीरें हैं, किताबें हैं, उनको अगर आप महफूज करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अहम सवाल है और इस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं इस पर रोशनी डालूँ। जी ज़रूर। क्योंकि नई चीज़ है हमारे यहाँ, इसका तसव्वुर नहीं है, शऊर है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसको पेटेंट करा लेते हैं। अगर वो साइंसी इजाद है कोई, उसको पेटेंट करा लेते हैं। बिल्कुल। तो बाकी कॉपीराइट है तो वो भी एक निज़ाम है जिसके तहत ट्रेडमार्क कंपनीज को मिल जाता है। और ये जो कॉपीराइट है, ये मुसव्वरी है, ये म्यूज़िक है, ये किताब है, कोई भी
इंटेलेक्चुअल काम कोई भी है, हाँ, उसको आप कॉपीराइट हासिल कर लें। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ये जो रिंग टोन्स होती हैं, ये जो मुख्तलिफ सेलुलर कंपनियाँ हैं, तो ये जब आप रिंग टोन लगा लेते हैं तो वो 8 रुपये आपसे तो फ़ौरन काट लेते हैं, फिर 2 रुपये रोज़ाना के हिसाब से वो आपसे काटते हैं। अच्छा, वो रिंग टोन होती है या म्यूज़िक या कोई गाना होता है, वो जिसने गाया है या जिसने वो उसका कुछ नहीं, धुन बनाई है, उसको कुछ नहीं मिलता। अब अगर फर्ज करें 5 करोड़ आदमियों ने वो धुन लगाई हुई है और 5 करोड़ आदमियों से वो रोजाना 2 रुपये काट रहे हैं, ये आप हिसाब लगा लें। हाँ, क्या रकम 5 करोड़ तो बहुत कम मैंने बताया, और लिखने वाले को और धुन उस बनाने आदमी वाले को को कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इस वजह से कि उस आदमी उसे मालूम ही नहीं है। उससे मालूम। अच्छा, ये एक और इसमें अहम बात ये है कि ये इंडिविजुअल सतह पे नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप मुसव्वरी है, अगर म्यूज़िक है, पोइट्री है, कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज़ अगर है तो ये एक तंजीम होनी चाहिए। अच्छा, तंजीम मिसाल के तौर पे देखें, ये FM रेडियोस चल रहे हैं, दूसरे चल रहे हैं, वो आपके गाने चला रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। और गुलकार इसलिए खुश है कि चले जी मेरी पब्लिसिटी हो गई, मैं मशहूर हो रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं करता। लेकिन अब अगर सारे मिल के कहें जी कि आप किसी का गाना नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? सारे शायर कहें जी कि हमारा कलाम आप नहीं सुना सकते तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ पे करेंगे। मगरब में ये है कि ये कॉपीराइट है और वो आपके अकाउंट में पैसे मुंतकिल हो जाते हैं रॉयल्टी, आपको पता भी नहीं, आपको मांगे बगैर, और आप मांगे बगैर, कहे बगैर एक सिस्टम बना, ऑर्गेनाइजेशन पीछे मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। तो इस पे बहरहाल इस पे काम होना चाहिए। इस पे हाँ। तो अब हम शायरी की तरफ आते हैं, आपसे कुछ हम कलाम सुने, क्योंकि जो भी आपको देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अहमद हुसैन मुजाहिद साहब वो ज़रूर चाहेंगे कि आप कलाम भी जो है हम भी चाहेंगे। वक्त की रफ्तार हो जाऊंगा मैं। हाँ, वसी भाई, आपके नाम वसी भाई आपकी तरफ भी आ गया मैं। टाइम एक्सप्रेस आपका खास मौजू है, आपने इस पे बहुत सज्जाद साहब को भी मैंने कवर किया। तो वक्त की रफ्तार हो जाऊंगा मैं, इतना पुरस्कार हो जाऊंगा। क्या वाह वाह, टाइम एंड स्पेस, वक्त की रफ्तार हो जाऊंगा मैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या वक्त की रफ्तार हो जाऊंगा मैं, इतना पुरस्कार हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। देखिए, जैसे मेरा ख्वाब है ये जिंदगी, क्या जैसे मेरा, आपको अख्तर रज़ा सलीमी याद आए? अख्तर रज़ा सलीमी, क्या बात है। जैसे मेरा ख्वाब है ये जिंदगी, जैसे अब बेदार हो जाऊं। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये आपने जो है वो जाके ख्वाब में, हाँ जी बिल्कुल जाके, क्या कहने, जैसे मेरा ख्वाब है ये जिंदगी, जैसे अब बेदार हो जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा। उसे देखी कि बेनियाज़ाना गुजर जाएगा तू, बेनियाज़ाना गुजर जाएगा तू, गांव का बाजार हो जाऊंगा मैं। क्या कहने, क्या कहने, बेनियाज़ाना गुजर जाएगा तू, वाह वाह वाह, गांव का बाजार हो जाऊंगा मैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। देर से चश्मे शफक आसा में था, देर से चश्मे शफक आसा में था, अब सरे रुखसार हो जाऊं। वाह वाह। देर से चश्मे शफक आसा में था, क्या कहने, अब सरे रुखसार हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। और जानकर रखी हुई है तबाह खाम, वाह, जानकर रखी हुई है तबाह खाम, जो कहेगा यार हो जाऊंगा मैं। सुभान अल्लाह, जानकर रखी है तबाह, वाह वाह वाह, जो कहेगा यार हो जाऊंगा मैं। क्या कहने, और देखना ढूंढेगी जब मंजिल मुझे, देखना ढूंढेगी जब मंजिल मुझे, राह की दीवार हो जाऊंगा। क्या कहने, देखना ढूंढेगी जब मंजिल। बहुत अच्छा है। एक गजल और पहले जी जी जरूर। मतलब एक दफा दोबारा से वो बड़ा एक अजीब, वो ऐसा लग रहा है मतलब टाइम जोन से निकल के कहीं इधर से तीसरी तरफ गई।
वक्त की रफ्तार हो जाऊंगा मैं, आहा, इतना पुरस्कार हो जाऊंगा। क्या कहने, क्या कहने। एक गजल और देखिए कि जी जी, अता करें। तुझ हुस्न से मुआमला किस आन में हुआ, हाँ, तुझ हुस्न तुझ हुस्न से मुआमला किस आन में हुआ, आहा, मैं तो जवान ही मीर के दीवान में हूँ। क्या कहने, क्या कहने। तुझ हुस्न से मुआमला किस आन में हुआ, आहा हा, क्या कहने। मैं तो जवान ही मीर के दीवान में हुआ। वाह वाह वाह। और मेरी मताह अव्वल व आखिर है मेरा इश्क, हाय हाय, वाह वाह। मेरी मताह अव्वल व आखिर है मेरा इश्क, वो इश्क जो कि इश्क के इम्कान में हुआ। क्या कहने, बहुत अच्छा है। वो इश्क जो कि यार वसी भाई, इश्क के इम्कान में हुआ। वाह वाह वाह, सर पर बना लिया है परिंदे ने घोंसला। आहा, वाह वाह, सर पर बना लिया है। ये आपकी मुसव्वरी है। सर पर बना लिया है परिंदे ने घोंसला, आहा, गाफिल में खुद से ऐसा तेरे ध्यान में हुआ। क्या कहने, बहुत अच्छा। सर पर बना लिया बहुत है अच्छा। परिंदे ने घोंसला, गाफिल में खुद से ऐसा तेरे ध्यान में हुआ। वाह वाह वाह, उसको तरह मिली मेरे फिक्र व शऊर से, आहा, उसको तरह मिली मेरे फिक्र व शऊर से, जो फैसला भी वक्त के ईवान में हुआ। आहा, ईमान में हुआ, क्या कहने। और मैं रसी भाई, मैं दुख था कायनात का जब हद से बढ़ गया। वाह, मैं दुख था कायनात का जब हद से बढ़ गया, जब हद से बढ़ गया, मेरा ज़हूर सूरत इंसान में हुआ। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। मैं दुख था कायनात का जब हद से बढ़ गया, आहा, मेरा ज़हूर बहुत सूरत अच्छे। इंसान। आदमी सब बहुत एक गजल और तक अहमद हुसैन। अच्छा, ये क्या कहने, वाह वाह मुजाहिद साहब, वाह। हूँ कि जब तक है किसी ने, जो वो अहमद हुसैन मुजाहिद भाई जो है हमारे, हम तो इनके आशिकों में बहुत पुराने हैं। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 8-10 साल की तो मुलाकातें होंगी ये हमारी। एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हाँ, नहीं इस इश्क में हम भी शामिल हैं। जी, जी। मुलाकात गजल वो पेश ना करता हो। हूँ कि हूँ कि जब तक है किसी ने मोहतबर रखा हुआ। आहा हा, क्या कहने, हूँ कि जब तक है किसी ने मोतबर रखा हुआ, वरना वो है बांध कर रखते सफर रखा हुआ, बात है। क्या कहने हैं, क्या बात है। क्या कहने हैं, हूँ वाह कि वाह। जब तक है किसी ने मोहतबर रखा हुआ, हूँ। वरना वो है बांध कर रखते सफर रखा हुआ, क्या कहने, और ये आपके रफ्ते सफर की तरफ इशारा है। हाँ। मेरी तरफ। नहीं, ये कैसा बिसराया है। हूँ कि हूँ कि जब तक, जब तक है किसी ने मोहतबर रखा क्या हुआ, कहने। वरना वो ये है रेख्ता बांध में है कर गजल रखते सफर। अहमद हुसैन मुजाहिद साहब। और मुझको मेरे सब शहीदों के तकद्दुस की कसम, क्या कहने हैं, वाह वाह। मुझको मेरे सब शहीदों के तकद्दुस की कसम, एक ताना है मुझे शानों पे सर। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं, क्या मेरे कहने। सब शहीदों के तकद्दुस की सुभान कसम, अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक ताना है मुझे शानों पे सर रखा। बहुत अच्छा है। तो मेरे बोझल पाँव घुंघरू बांध कर हल्के हुए। वाह वाह वाह, मेरे बोझल पाँव घुंघरू बांध कर हल्के हुए। क्या कहने हैं, हाँ, सोचने से क्या निकलता दिल में डर कर रखा हुआ, वाह 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 वाह। फिर अदा करें। मेरे बोझल पाँव घुंघरू क्या बांध कर कहने हल्के हैं, हुए। हाय हल्के हुए, सोचने से क्या निकलता दिल में डर रखा हुआ, बहुत अच्छा है। और एक नई मंजिल की धुन में दफकतन सरका लिया। आहा, एक नई मंजिल की धुन में दफकतन सरका लिया, उसने अपना पाँव मेरे पाँव पर रखा। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है। एक वाह, नई मंजिल की धुन हाय में हाय दफकतन हाय सरका लिया, हाय हाय, उसने अपना पाँव मेरे पाँव पर रखा। यार कितना अजीब शेर है, वाह वाह। तू ही दुनिया को समझ, हाँ, परवरदाए दुनिया है तू। क्या कहते हैं, तू ही दुनिया को समझ, हाय हाय, परवरदाए दुनिया है तू। मैं यूं ही अच्छा हूँ, सबसे बेखबर रखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 यूं ही अच्छा। वाह मैं वाह, यूं ही अच्छा हूँ, बहुत अच्छा है। सबसे बेखबर क्या रखा कहने, हुआ। क्या कहने, क्या वरना- दरवेशी आई है इसमें। वरना हाय, वो है बांध कर रखते सबर रखा। क्या कहने, आलमगीर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बड़ी बहुत मज़ा आया। और लगा कि वक्त हमारे पास कम था। रिकॉर्डिंग बहरहाल हमने की, पहुँचेगी लोगों तक, आप तक भी पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, और जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।